मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है लेग वाले दिन। एक मेरा दोस्त है, वो फैट लॉस कर रहा था कुछ महीनों पहले और मैं ही उसे फैट लॉस करा रहा था। इसकी इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लगभग 1 महीने बचे हुए हैं मेरे फ़ोटोशूट में, तो 1 महीने में काफ़ी कुछ ज़्यादा है लूज़ करने को। कार्ब ज़्यादा लेने लग जाऊंगा तो मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होगा। उसके बाद तो मसल अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी जब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे लिए। और दूसरे में हम कम्प्लेक्स फूड की बात करेंगे जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। उनका मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। अगर मुझे इस पूरे मील की कैलोरीज वगैरह और माइक्रोज पता करनी हो तो मैं कैसे करूँगा? इसमें सर्च करना है एक एक करके अपनी सारी जो प्रोटीन, फैट, कार्ब और फाइबर और इसकी कैलोरीज ओवरऑल। वैसे आज ट्रेन कर रहा हूँ लेग्स। मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है लेग वाले दिन, ये सबको पता होगा जो भी जिम जाते हैं। वैसे आप लोग को एक कहानी बताता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ फ़नी सी। एक मेरा दोस्त है, वो फैट लॉस कर रहा था कुछ महीनों पहले और मैं ही उसे फैट लॉस करा रहा था। अब मुझे ये सारी बातें कुछ दिनों बाद बताई तो हुआ ये था कि उसने पीनट बटर ऑर्डर किया और वो पीनट बटर 2 दिन में ख़त्म। जब मैंने उससे इसका रीज़न पूछा, बोला पहला रीज़न कि टेस्टी बहुत था। तो एक बार मैंने उसे टेस्ट किया, उसने टेस्ट किया, फिर वो रुका ही नहीं और 2 दिन में आधे केजी का मतलब 500 ग्राम का पीनट बटर ख़त्म। अब मैंने उससे पूछा ये फ़ैट लॉस कर रहे हो तुम? पीनट बटर में पता है वो भी आधे केजी में कितनी कैलोरीज होती हैं? एक तो वो हाईली फैट का सोर्स होता है और फैट सबको ही पता है कि सबसे ज़्यादा कैलोरी डेंस होती है हमारी फूड्स में। और लगभग आधे केजी पीनट में 3000 के आसपास कैलोरीज होती हैं और जितनी कैलोरीज उसे 2-3 दिनों में खानी थी वो बस पीनट बटर से 2 दिनों में ही खा ली उसने। अब ये बताने का रीज़न बस यही है कि कैलोरीज काउंटिंग सबको आनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को, चाहे वो जिम जा रहा है या ना जा रहा है, सबको पता होना चाहिए कि जो हम फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना कैलोरी डेंस है, कितनी कैलोरीज अच्छी भी है या नहीं है। अब मैं ये एग्जांपल इसलिए लिया हूँ कि उसे पता नहीं था। अब पीनट बटर ख़राब नहीं है, बस एक मॉडरेट में अगर आप ले रहे हो तो काफ़ी अच्छा फूड सोर्स है। वैसे आज की इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कैलोरीज। तो मैंने आज ट्रेन बस लेग्स ही किया है तो अपर बॉडी पंप नहीं है, फिर भी विदाउट पंप ही देखते हैं कि कितना फैट लूज हुआ है और कितनी बॉडी लीन लग रही है। और सच कहूँ ना तो मुझे अभी की फिजिक काफ़ी अच्छी लग रही है। एक तो हद से ज़्यादा लीन हो गया हूँ और अभी भी लगभग 1 महीने बचे हुए हैं मेरे फ़ोटोशूट में, तो 1 महीने में काफ़ी कुछ ज़्यादा है लूज़ करने को। एप्स तो भाई देख लो बिना पंप के। ये फिजिक पंप हो जाएगी और कार्ब ज़्यादा लेने लग जाऊंगा तो मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होगा। उसके बाद तो मसल और भी ज़्यादा फुलर दिखेगी। जो भी मसल दिख रही है या मसल में डिफिनेशन दिख रही है, बॉडी रिकॉम करके आई है और कटिंग करके आई है। बस एक बार मैंने अगर बल्क कर ली ना सही से तो फिर ये जो फिजिक दिख रही है इससे कहीं ज़्यादा बेहतर वाली फिजिक निकल के आएगी। तो आज से करीब 1-1.5 साल पहले जब मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट की थी, जब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट की थी, तो मेरे लिए उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं अपनी कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करूं। मतलब मुझे ये तो पता था कि फ़ैट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ता है, पर उस टाइम मैं जो कुछ भी पूरे दिन में खा रहा था मुझे ये नहीं पता था कि इसमें कैलोरीज कितनी हैं।
कहने का मतलब ये है कि पूरे दिन में मैं कितनी कैलोरीज उस टाइम पे कंज्यूम कर रहा था। अब अगर पूरे दिन में जो कुछ भी आप खा रहे हो और आपको पता है कि उसमें कितनी कैलोरीज है ओवरऑल डेज में, तभी तो आप उसमें से कैलोरी डेफिसिएट कर पाओगे, और जब कैलोरी डेफिसिएट करोगे तभी फैट लॉस होगा। ऑब्वियस सी बात है। सो इन दिस वीडियो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे आप अपने फूड की कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हो, और बिलीव मी ये सबसे ईजीएस्ट वे होगा जो अब तक आपने देखा या सुना होगा। चाहे आप दिन में कुछ भी खाओ, चाहे अपनी कोई भी मील्स लो, या होममेड फूड खाओ या बाहर का कुछ भी खाओ, उस मील्स की कैलोरीज ईजिली कैलकुलेट कर पाओगे। और अगर आपने ये सीख लिया कैलोरीज कैलकुलेट करना, तो फिर तो आपकी फिटनेस जर्नी समझ लो आधा आपने इसका गेम समझ लिया। बहुत ही आसान होने वाली है। तो इस वीडियो को अब 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले में मैं बताऊंगा जो सिंपल फूड्स हैं, जो एक्चुअली देख के ही पता चल जाता है कि उनमें कैलोरीज और मैक्रोस कितनी होंगी। जैसे कि जो फूड लेबल होते हैं उनके लेवल पे दिया होता है उनका मैक्रोस, और दूसरे में हम कम्प्लेक्स फूड की बात करेंगे जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उनका मैक्रोस और कैलोरीज निकालना, जैसे कि होममेड फूड, चावल, रोटी वगैरह। सबसे पहले उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कैलोरीज होती क्या हैं। ये तो मैंने बताया ही नहीं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। इस दुनिया में बड़े से बड़ी चीज़ को भी मेज़र करने के लिए एक यूनिट का यूज़ किया जाता है, और छोटे से छोटी चीज़ को भी मेज़र करने के लिए एक यूनिट का यूज़ किया जाता है। सेम वैसे ही जैसे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, वैसे ही वेट को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम एटसेट्रा। वैसे ही एनर्जी को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैलोरी वर्ड का। कैलोरी बेसिकली एनर्जी की यूनिट है। पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं पानी को छोड़ के, चाहे वो चावल, दाल, चिकन, राइस, कुछ भी हो, या मिठाइयाँ हो, या फिर टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, कुछ भी हो, वो हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होके वो 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट पे ब्रेक डाउन होता है। खैर उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, पर इतना समझ लो कि ब्रेक डाउन होने के बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और उसी एनर्जी को मेज़र करने के लिए हम कैलोरीज वर्ड का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये एनर्जी की यूनिट ही है। तो सपोज़ आप एक मील खा रहे हो जिसमें डिसेंट सा फूड है, चावल, दाल या सब्जियां वगैरह। अब उसमें कितनी एनर्जी है वो कैसे पता करें, यही चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और मैंने कहा था कि एक सबसे सिंपल और सबसे ईजीएस्ट वे में मैं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे सिंपल वे है वो है एक ऐप के थ्रू। वैसे तो डायरेक्ट गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन एक ऐप से कैलकुलेट करना सबसे ईजीएस्ट वे है, तो इसको डाउनलोड कर लेना। स्क्रीन पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूँगा। स्क्रीन पे मैं डाल दूँगा। तो एक ऐप है हेल्दीफाई, तो उसको डाउनलोड कर लो। पहले तरीके की बात करते हैं जो सिंपल वाले फूड्स हैं। अब सिंपल कोई भी फूड सिंपल नहीं होता, उनकी कैलोरीज कैसे पता करें ये तरीका थोड़ा सिंपल होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ लेबल पढ़ा करो फूड का। जो पैकेट फूड है सबसे सही तरीका है लेबल को पढ़ना। अगर पीछे साइड पे देखोगे कि जो पैक्ड फूड आते हैं उनके पीछे उनके लेबल पे उनके मैक्रोस, कैलोरीज वगैरह सब कुछ दिया होता है, तो सिंपली उसे पढ़ लो। अब मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे मेरे पास अभी ओट्स पड़े हुए हैं, मैं उनका एग्जांपल लेके बताता हूँ। 40 ग्राम और 100 ग्राम दोनों के मैक्रोस दिए हुए हैं कि जो पर सर्विंग, मतलब 40 ग्राम अगर आप बेसिकली लेते हो तो उनके भी मैक्रोस दिए हुए हैं, और पर 100 ग्राम पे भी उनके मैक्रोस दिए हुए हैं। तो एक बार खुद ही देख लो, कुछ ऐसा शायद दिख रहा होगा या नहीं। मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा इसको। 100 ग्राम में है ये 379 कैलोरीज, और पर 40 ग्राम में 151 कैलोरीज। तो इजीली आप इस पे देख के इसके मैक्रोस का पता लगा सकते हो। अब ये सर्विंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेते हो, और ये बस एग्जांपल के लिए है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं तो मेरे पास ये पीनट बटर पड़े हुए हैं। अब इसमें इसकी एनर्जी है 100 ग्राम में 624 कैलोरीज, और बस मैं कैलोरीज ही नहीं उसकी मैक्रोस भी लिखे हुए होते हैं, तो उनको भी देख सकते हो। ऐसे ही जो भी पैकेट फूड है
उन सब की कैलोरीज पीछे लिखी हुई होती है, तो देख सकते हो। लेकिन अब बात आ जाती जो पैक्ड नहीं आते हैं, जैसे एग्स हो गया, ऑयल हो गया, भाई ऑयल तो खैर आता ही है, जैसे एग्स हो गए और भी काफ़ी सारी चीज़ें, उनकी भी बात करते हैं। एक तरीका है मेरे पास, मैंने बताया था कि ऐप डाउनलोड कर लो, अगर डाउनलोड हो गया होगा तो मेरे साथ साथ चलो, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चीज़। अब हम ये तो जान गए कि जो फूड्स पैक्ड होके आते हैं उनकी कैलोरीज उसमें लिखी हुई होती हैं, पर क्या होगा अगर हमें एक पूरे मील की कैलोरीज और मैक्रोस पता करनी हो, तो वो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ फ़िलहाल मैं अपनी मील्स, जो कि मैं भी खा रहा हूँ। तो टेन इसमें हैं 4 एग वाइट बॉइल्ड और 3 होल एग, और साथ में राइस जो कि है 50 ग्राम, और थोड़ी बहुत घर की सब्जियां। अब अगर मुझे इस पूरे मील की कैलोरीज वगैरह और माइक्रोस पता करनी हो तो मैं कैसे करूंगा। सिंपली जो मैंने ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा था, अब उसे यूज़ करने का टाइम आ गया है। मैं उसे ओपन कर लूँगा। अब मैंने ये वीडियो बनाने के लिए मम्मी का फ़ोन लिया है और मेरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो समझ सकते हो डेडिकेशन लेवल। हमें इसे ओपन कर लेना है और सिंपली इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके किसी भी ब्रेकफास्ट या मॉर्निंग वाले आइटम को सिलेक्ट कर लेना जो आपकी मील हो। तो यहाँ से मैं लंच में जा रहा हूँ, तो लंच को सिलेक्ट करके, और ऊपर सर्च बार आ रहा है, इसमें सर्च करना है एक एक करके अपनी सारी जो आपकी मील में इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मेरी पहले इंग्रेडिएंट्स है एग वाइट बॉइल्ड, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा बॉइल्ड एग वाइट, बॉइल्ड एग वाइट आ गया, राइट। और यहाँ से एग वाइट मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि कितनी हैं, तो 4 एग वाइट है इसमें बॉइल्ड। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं कर दूँगा ऐड। फिर से मैं सर्च करूँगा होल एग, मेरे इस मील में है 3 होल एग, तो मैं सर्च करूँगा होल एग। साइज़ इसमें मीडियम और क्वांटिटी 3 है, तो मैं 3 ही सिलेक्ट करके इसको भी कर दूंगा ऐड। हमारी तीसरी इंग्रेडिएंट है राइस, तो मैं इस पे सर्च करूंगा अनकुक्ड राइस। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुक्ड और अनकुक्ड का ध्यान रखते हुए सर्च करना। तो इसमें 50 ग्राम अनकुक्ड राइस है, तो मैं सर्च कर लूँगा अनकुक्ड राइस। आ गया अनकुक्ड राइस। अब ये है 50 ग्राम, तो मैं ग्राम पे सिलेक्ट करके इस पर 50 ग्राम क्वांटिटी कर लेता हूँ। इसके भी मैक्रोस, कार्ब्स और सब कुछ हमें दिख जाएंगे सिंपली। अब इसको मैं यहाँ से फिर से ऐड कर दूँगा। 3 आइटम मेरे हो गए और लास्ट इसमें बचा हुआ है थोड़े बहुत सब्जियां। तो मैं एक बात बता दूं, सब्जियों को ट्रैक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी ऐसी सब्जियां जो मेरे इस मील में हैं, जो कि है क्या बोलते हैं इसको, मेरे यहाँ तो साग बोलते हैं, तो इसमें ना के बराबर कैलोरी होगी, और कितना ही ज़्यादा मैंने ले लिया है, थोड़ा सा ही, राइट। तो इसमें क्या ही कैलोरीज होगी। तो इतना भी कैलोरी कॉन्शियस बनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5, 10, 20 कैलोरी तो आप ऐसे ही कुछ ना कुछ सोचने में खर्च कर देते हो। तो ये मील जिसमें एग वाइट, होल एग और राइस, हाँ, और इसमें एक आइटम मैं भूल रहा हूँ, वो है ऑयल। और मैं इसमें सिंपली, अब मैंने डाला इसमें मस्टर्ड ऑयल, तो मैं मस्टर्ड ऑयल ही सर्च करूँगा, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल टेबल स्पून नहीं, कप नहीं, ग्राम। तो मैं इसमें अभी मैं इस मील में 5 ग्राम मस्टर्ड ऑयल है, तो मैं 5 ग्राम करके इसमें ऐड कर दूंगा। ऑल राइट। अब मेरे सारे आइटम्स इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और सबकी मैक्रोज भी मैंने देख ली है। अब सब इस पूरे मील को एक साथ अगर देखना हो कि कितनी कैलोरीज, कितनी मैक्रोज, कितनी प्रोटीन का फैट है, तो मैं यहाँ से ट्रैक फॉर लंच पे क्लिक कर दूँगा, और जिसकी टोटल कैलोरीज हो रही है 514। अब अगर मुझे इसमें देखना हो कि इसके मैक्रोस कितने हैं, और इस पर क्लिक करके हम इसमें इसकी सारी
मैक्रोस देख सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्ब और फाइबर, और इसकी कैलोरीज ओवरऑल। तो और अगर हमें इसमें सिंगल किसी भी इंग्रेडिएंट का पता करना हो जो में इस मील में नहीं भी हैं, तो आप किसी भी इंग्रेडिएंट या किसी भी आइटम को इसमें सर्च करके और पता लगा सकते हो कि उसमें मैक्रोस और कैलोरीज कितनी होती हैं। तो ये रहा सबसे सिंपल तरीका। अब वैसे भी मुझे भूख लग रही है तो मैं जल्दी से इसे निपटा देता हूँ। और इस मील में तो हमें पता थी इसके इंग्रेडिएंट इसमें कितने हैं, लेकिन क्या हो अगर जब हमें इंग्रेडिएंट ही ना पता हो कि कितने इसमें राइस है, कितने ग्राम चावल है और कितने अंडे वगैरह हैं, तो उसका पता कैसे करें। सिंपली मतलब कि जो हम दिन में खाते हैं और हमें पता ना हो कि ये कितने ग्राम हैं, तो उसकी मैक्रोस और कैलोरीज कैसे पता करें, इसको ख़त्म करने के बाद वो भी बताता हूँ। अब अगर क्या हो कि हमें पता ही ना हो कि इसमें किसी मील में कितने ग्राम या उनकी क्वांटिटी मील की पता ही ना हो, तो फिर हम कैसे पता करेंगे। अब मैंने एग्जांपल के लिए ये एक मील लिया है। अब वैसे मैं इसे खाने वाला नहीं हूँ, मैंने अभी अभी खाया है। तो इसमें है 3 रोटी, थोड़े से चावल और थोड़ी सी सब्जी, हरी सब्जियाँ। पहली चीज़ ये ध्यान रखो कि सब्ज़ी की हमें कैलकुलेट करने की कैलोरीज ज़रूरत नहीं है। सब्जियों में कितनी ही कैलोरीज होंगी, कितनी ही कैलोरीज बचा लोगे उन्हें ना खा के। और सब्ज़ी में जो कैलोरीज आती भी हैं वो आती है हमारी ऑयल से, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी सब्ज़ी हम प्रेफर करते हैं खाना। उसके बाद बारी आती है इन रोटियों की। अब हमें ये नहीं पता कि ये रोटी 3 रोटी में कितनी कैलोरीज होगी। अब वैसे तो इसका एक तरीका ये है कि हम डायरेक्ट ऐप में जाएं और ऐप में डालें 3 रोटी। ये बिल्कुल ही अलग हो सकता है कि आपके घर पे जो रोटियां बन रही हो उनका साइज़ कुछ अलग हो और मेरे घर पे जो रोटियां बन रही हो उनका साइज़ कुछ अलग हो। आप पानी की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या मैं कम कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर इसका एक तरीका ये है कि हम रोटियों को मेज़र कर लें। कैसे? सिंपली मेजरिंग स्केल से। अब इन 3 रोटियों को मैं मेज़र करूँगा, जिसका वेट होता है 114, मतलब 115 ग्राम के आसपास। अब मैं सिंपली ऐप पे जाऊँगा और रोटी पे जाके ग्राम पे क्लिक करूँगा और ग्राम पे जाके फिर मैं अपनी क्वांटिटी डालूँगा उसमें 115 या 120 ग्राम। अब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है और ऐसा कोई ऐप या कहीं भी कोई भी तरीका नहीं है जो बिल्कुल ही एक्यूरेट बता सके, तो थोड़ा बहुत मार्जिन चलता है इसमें। अब ऐप में जो कुछ भी आता है मैक्रोस और कैलोरीज निकल के, मैं उसे मान लूँगा कि 10% ऊपर और 10% नीचे मान के मैं एक मार्जिन पकड़ के चलता हूँ। और तीसरी आती है हमारी राइस। तो देखो, अगर राइस हो गया और जैसे दाल हो गया, मान लो अपना प्रेप कर रहे हो या फिर फैट लॉस कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि उसमें अनकुक्ड राइस को ही मेज़र कर लो, उसके बाद उसे कुक्ड करो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हो तो फिर कुक्ड राइस की कैलोरीज आप ऐप से निकाल सकते हो। और मैं कुक्ड राइस की ऐप से निकालने के लिए इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये हर जगह अलग अलग ही दिखाएगा। आप कितनी पानी डाल रहे हो राइस में और ऐप पे कौन सा वाला दिखा रहा है चावल, इस पे कौन सा वाला, तो काफ़ी हद तक तो मिल जाता है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि अनकुक्ड ही मेज़र कर लो। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, कम्प्लेक्स फूड और ईजियर वे भी। तो ये सबसे ईजी तरीका लगता है। अब इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि डायरेक्ट आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। और वैसे भी अब व्हाट्सएप का AI फीचर भी आ गया है, तो आप डायरेक्ट जाके वो व्हाट्सएप चैट में अपने AI वाले पे मैसेज करके उससे भी पूछ सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए वीडियो बनानी थी, हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी वो होगी फैट लॉस पे कंप्लीट गाइड। मतलब अब बच्चे हो, बूढ़े हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा कि फैट लॉस कैसे कर सकता है कोई भी इंसान। तो इस वीडियो के बाद आएगा, इसलिए मैंने पहले कैलोरीज वाले को उसमें से अलग करके एक वीडियो बनाया कि वो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो समझ सकते हो कितना सोचता हूँ मैं। और चाहो तो पिछले वीडियोस मेरी देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो तब तक वो एंजॉय करो और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में कुछ बताना हो तो ज़रूर बता देना।
मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा और मैं वेट करूँगा कि कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।